जब भी आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखेंगे, जब आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लिखेंगे कहीं भी, तो आप दो तीन चीज को फॉलो करेंगे। देखो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में एग्जामिनर आपसे अपेक्षा क्या करता है, जो भी एग्जामिनर होगा, ठीक है, वो आपसे क्या अपेक्षा करता है, वो अपेक्षा करता है कि आप कम से कम 2-3 पेज का लिखें। वो एग्जामिनर करता है। अगर आपको 2-3 पेज लिखना है तो कैसे लिखोगे, सुनना। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, सबसे पहला आप ये काम करोगे कि जब भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखोगे, कोशिश करना कि प्रॉपर आप पॉइंट वाइज लिखो। पहली बात, आपको पॉइंट वाइज लिखना है। पैराग्राफ फॉर्म में बहुत लिखने का पीछा करोगे तो भैया वो चीजें आपको कठिनाइयां देंगी। पॉइंट वाइज लिखोगे, पॉइंट वाइज लिखे से होता क्या, देखो, जैसे आप पैराग्राफ में लिख रहे हो, इस बात को समझो, एक पेज है, इसमें आप पैराग्राफ में लिख रहे हो, आपके पास बातें जो है सीमित है, आपने लिखना शुरू किया और आपने अपनी पूरी बातें यहीं पे इस पेज में भर डाली। अब आपको करना क्या है, इस तरह नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे करके आप भरेंगे नहीं, ये काम आपको नहीं करना है। तो करना क्या है, जब भी आप लिखेंगे तो पॉइंट बनाएंगे। आपने पॉइंट बनाया, थोड़ा सा लिखा, थोड़ा सा लिखा, बात इतनी ही है, फिर दूसरा पॉइंट बना लिया, थोड़ा सा लिखा, लाइन चेंज कर रहे हैं, पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं तो उसमें भी जाता है। अब इतना आपके पास अभी इतना मटेरियल बचा हुआ है जिसको आप अगले पेज पे लिख सकते हो। तो बात को समझ रहे हो, जब भी लिखोगे आप पॉइंट वाइज लिखोगे और आप हेडिंग का यूज करोगे, हेडिंग का यूज करोगे। ऐसे लिखना मत शुरू कर देना। अब जैसे यहां पे आप देख रहे हो, ये हेडिंग डली हुई है, कृत्रिम कायिक जनन, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये सब हेडिंग है। तो जब भी आप लिखना बाबू, इस बात का ध्यान रखना कि आपको हेडिंग लिखनी है। और एक बहुत अच्छा तरीका बताऊं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को बड़ा करने का सेंस, अगर आप चाहते हो कि बेहतर तरीके से आपके सारे के सारे चीजें हो जाए, ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना कि आपको डायग्राम का खूब यूज करना है। डायग्राम का खूब यूज करना है। जब डायग्राम का आप यूज करोगे तो अच्छे से आपका बहुत परफेक्ट तरीके से क्या होगा, बहुत परफेक्ट तरीके से, ठीक है, बहुत परफेक्ट तरीके से आपका ये पूरा का पेपर हो जाएगा। और आपको एक और चीज करना है कि अब क्वेश्चन बड़ा है, आंसर आप बड़ा लिख रहे हो, अब जो भी बड़ा आंसर आप लिख रहे हो इसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी मेरे भाई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जहां भी इंपॉर्टेंट होगी उसको आपको हाईलाइट करना है। आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। किस चीज को, इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख रहे हो या वर्ड लिख रहे हो या कोई प्रोसेस लिख रहे हो जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करोगे। डू नॉट यूज हाईलाइटर। हाईलाइटर लेकर मत चले जाना। हाईलाइट मतलब बस काली पेन से एक लकीर खींच दी, या आप नीले पेन से लिख रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको काले पेन से लिख दिया। ये काम आपको करना है भाई, आपको दीर्घ उत्तरीय में अच्छे नंबर दे करके जाएगा। तो इतनी बात मेरी बात एकदम दिमाग में रखना, कुछ भी गलती मत करना। मैं आपको